आज हम एमए उत्तरार्ध में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारतीय कृषि के अंतर्गत हरित क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने देखा था कि भारत में कृषि से संबंधित जो समस्याएं थी उनके कारण भारतीय कृषि में उत्पादकता बहुत अधिक थी तथा कृषि से संबंधित अन्य समस्याएं भी थी। इन सब को दूर करने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति से आशय छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि से है जो कुछ थोड़े से समय में उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों एवं नवीन तकनीकों के फलस्वरूप हुई। दूसरे शब्दों में हम यदि ये बात कहें तो हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। चूँकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास विस्तार हुआ और थोड़े समय में ही इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति के रूप में कहा। हरित क्रांति इसलिए भी इसको नाम दिया गया क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्यता के स्तर पर आ चुकी है। यदि हम हरित क्रांति की बात करें तो उस हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूँ, गन्ना, मक्का, बाजरा जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, साथ ही व्यावसायिक फसलें भी हैं, उनमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। कृषि में तकनीकी भी और संस्थागत सुधार हुआ। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, उसमें तेज़ी से उपभोग में वृद्धि हुई। जहां 1960-61 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम होता था, वही बढ़कर 2011 में 144.3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। 1960-61 की बात करें तो रासायनिक खादों की कुल खपत 2.92 लाख टन थी, जो बढ़कर 11-12 में 275.67 लाख टन हो गई। यही नहीं, उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि तेजी से होने लगी। बीजों की नई नई किस्मों की खोज की गई। अभी तक अधिक उपज देने वाले कार्यक्रम में गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया और जिसमें सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली वो गेहूं के उत्पादन में हुई। जहां 2011-12 में 1,27,270 क्विंटल प्रजनक बीज तथा 22.27 लाख क्विंटल आधार बीजों का उत्पादन हुआ तथा 353 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए। हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का भी विकास हुआ। नई विकास विधि के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया। जहां 1951 में कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2011-12 में 1,132 लाख हेक्टेयर हो गई। जहां 1951 में कुल सिंचित क्षेत्र 210 लाख हेक्टेयर था, वो बढ़कर 11-12 में 899 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी हम इस तरह से देख रहे हैं कि हरित क्रांति से 1951 से लेकर 2011 तक का यदि हम एक अनुमान देखते हैं, हमारे पास जो आंकड़ा आता है तो बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है। पौध संरक्षण के अंतर्गत भी हरित क्रांति में नवीन कृषि विधियों को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत खरपतवार और कीटों के नाश करने के लिए दवाई छिड़कने का कार्य किया जाता है और टिड्डी दल पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि हर साल टिड्डी
जो है कृषि को बर्बाद कर देती है। बहुफसली कार्यक्रम हरित क्रांति के अंतर्गत एक नया आयाम है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है। भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही इस बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जहां 8-9 में 53.74 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया, जो कि वर्तमान में भारत की कुल सिंचित भूमि के 71% भाग पर ये शुरू है। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग हरित क्रांति के अंतर्गत बड़ी तेजी से हुआ, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, डीजल एवं बिजली के पंप सेटों आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार कृषि में पशुओं अथवा मानव शक्ति का प्रतिस्थापन संचालन शक्ति द्वारा किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र के उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना हुई ताकि कृषक अपने से संबंधित जो समस्याएं हैं, समाधान हैं, उनके बारे में जान सकें। व्यावसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से इन सेवा केंद्रों को स्थापित करने की योजना शुरू हुई। योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर इनसे सेवा केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता दिलाई जाती है। अब तक देश में कुल 1314 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि उद्योग निगम की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई है कि सरकारी नीति के अंतर्गत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरण व मशीनरी की पूर्ति तथा उपज के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए निगम किराया पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य मशीनरी को वितरित करता है। मृदा परीक्षण भी इस हरित क्रांति की एक देन महत्वपूर्ण रही है। मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जिसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति का पता लगाकर कृषकों को उसी के अनुरूप रासायनिक खाद और उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह दी जाती है, ताकि फसल का अधिक से अधिक उत्पादन हो। वर्तमान समय में इन सरकारी प्रयोगशाला में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख नमूनों का परीक्षण किया जाता है। यही नहीं, चलती फिरती प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जो गांव-गांव जाकर मौके पर मिट्टी का परीक्षण कर किसानों को सलाह देती है। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकने तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम में तेजी से शुरू किया गया है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान का विस्तार इसके अंतर्गत किया गया, जिसमें उत्तराखंड में पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आज कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए 5 विश्वविद्यालय के समान स्थिति रखने वाले संस्थान 53 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय के साथ हैं। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि अनुसंधान हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसके अंतर्गत 53 केंद्रीय संस्थान, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 12 परियोजना निदेशालय और 64 अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त देश में 527 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसी से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हरित क्रांति के बाद भारत में कृषि से संबंधित कई नए आयाम बनाए हैं। यही नहीं, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण और इंटरनेट की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में बहुत सुधार हुआ है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। देश में फसलों के अधीन क्षेत्रफल, कृषि उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
विशेषकर गेहूं, बाजरा, धान, मक्का, ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर सा हो गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। जहां 1950-51 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 5.09 करोड़ टन था, जो 2010-11 में बढ़कर 24.45, 2011-12 में 25.93 करोड़ टन हो गया। इसी तरह प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पर्याप्त सुधार हुआ। 50-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2010-11 में 1930 किलोग्राम और 2011-12 में 2079 प्रति हेक्टेयर हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादनों में कुछ उच्चावच भी हुआ है, जो प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे बुरा मौसम हो जाता है, जिसके कारण कृषि में हमारे को नुकसान होता है, लेकिन ये सब मौसम पर निर्भर करता है। यही नहीं, हरित क्रांति के कारण कृषि के परंपरागत स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। व्यावसायिक दृष्टि से खेती की जाने लगी है, जबकि पहले अपने सिर्फ निर्वाह के लिए खेती की जाती थी। देश में गन्ना, रुई, पटसन, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कपास का उत्पादन 60-61 में 5.6 मिलियन गांठ था, जो कि 2011-12 में 35.20 मिलियन गांठ हो गया। इसी तरह तिलहनों का उत्पादन 60-61 में 7 मिलियन टन था, जो कि 11-12 में 29.80 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह अन्य व्यावसायिक फसलों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यही नहीं, वर्तमान में बागवानी, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों की खेती पे भी बड़ा तेजी से ध्यान दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि बचतों में वृद्धि हुई। उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद, उत्तम सिंचाई, मशीनों के प्रयोग का भी उत्पादन बढ़ा। इससे कृषकों के पास बचतों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और देश के विकास में ये सब काम आया है। यही नहीं, अग्रगामी और प्रतिगामी संबंधों में मजबूती हुई। नवीन प्रौद्योगिकी, कृषि के आधुनिकीकरण ने कृषि और उद्योग के परस्पर संबंध को भी अधिक सुदृढ़ बनाया। पारंपरिक रूप में यद्यपि कृषि और उद्योग का अग्रगामी संबंध पहले से ही था, क्योंकि कृषि क्षेत्र द्वारा उद्योग के लिए अनेक कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इन दोनों में प्रतिगामी संबंध यानी बैकवर्ड लिंकेज बहुत ही कमजोर था, क्योंकि उद्योग निर्मित वस्तुओं का कृषि में बहुत कम प्रयोग होता था। परंतु कृषि के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप ये सबसे बड़ी बात हुई है कि कृषि में उद्योग निर्मित आगत जैसे कृषि यंत्र, रासायनिक उर्वरक आदि की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिससे कृषि का प्रतिगामी संबंध भी सुदृढ़ हुआ। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के संबंधों में बहुत अधिक मजबूती आई। इस प्रकार हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि आगत उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप कृषक, सरकार तथा जनता सभी में ये विश्वास जागृत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता, बल्कि निर्यात भी करता है, जो कि वर्तमान में हो भी रहा है। धन्यवाद।